वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट में हुक्स के नियमों पर। हमारे पास जो जानकारी है वो रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से है, रूल्स ऑफ हुक्स वाले सेक्शन से। हाँ, तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे डेवलपर्स को बचना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रूल्स ऑफ हुक्स असल में हैं क्या और रिएक्ट डेवलपर्स के लिए इनकी इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, रिएक्ट का जो स्टेट मैनेजमेंट है ना, हाँ। वो इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि हुक्स किस क्रम में, मतलब किस ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं। अच्छा। आप इसे ऐसे सोचिए कि हर बार जब कंपोनेंट रेंडर होता है, रिएक्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि हुक्स ठीक उसी सीक्वेंस में कॉल हो। उसी सीक्वेंस में। हाँ, बिल्कुल। अगर आप हुक्स को कंडीशंस में डाल दें, जैसे इफ स्टेटमेंट में या किसी लूप में, तो वो क्रम बिगड़ जाता है ओ, और फिर रिएक्ट ट्रैक नहीं रख पाता कि कौन सा स्टेट किस हुक कॉल से जुड़ा है। अच्छा, तो मतलब गड़बड़ हो जाती है। हाँ, यही से वो बग्स आते हैं, जैसे स्टेट मिसमैच या वो वाला एरर, रेंडर्ड फ्यूअर हुक्स देन एक्सपेक्टेड या मोर हुक्स। समझ गई। तो मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे जरूरी है। ये तो सुनने में सीधा लगता है, पर असल में डेवलपर्स कहाँ चूक जाते हैं? वो कौन सी आम स्थितियां हैं जहां ये नियम टूटते हैं? सही बात है, कंसिस्टेंसी ही की है। सबसे आम गलतियां तब होती हैं जब हुक्स को कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल करने के बजाय कहीं और, मतलब नेस्टेड तरीके से कॉल कर दिया जाता है। जैसे? जैसे कि कंडीशंस के अंदर इफ, एल्स या टर्नरी ऑपरेटर्स में, हाँ, ये तो होता है। या फिर लूप्स के अंदर फॉर व्हाइल लूप्स में। हम्म। कभी कभी रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कॉल कर देते हैं, मतलब अर्ली रिटर्न के बाद। अच्छा। या इवेंट हैंडलर्स में, जैसे ऑन क्लिक वगैरह में। ओ, ऑन क्लिक में भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही एसिंग फंक्शंस के अंदर, ना क्लास मेथड्स में, और तो और कंपोनेंट फंक्शन के बाहर सीधे मॉड्यूल लेवल पर भी नहीं। बाप रे, काफी सारी जगहें हैं। हाँ, ये सारे पैटर्न्स जो हैं वो हुक कॉल के क्रम को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। रिएक्ट को समझ नहीं आता फिर। सोर्स में भी इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कोई सोचता है कि यूजर लॉग्ड इन है तभी स्टेट चाहिए और वो यू स्टेट को सीधे इफ ब्लॉक के अंदर डाल देता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर बटन क्लिक पर स्टेट सेट करना है तो ऑन क्लिक हैंडलर के अंदर ही यू स्टेट कॉल कर दिया। सोर्स कहता है ये दोनों ही तरीके गलत है। हाँ, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं। लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प एक्सेप्शन भी है, यूज हुक। यूज हुक? अच्छा, हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसे आप कंडीशनली और लूप्स में कॉल कर सकते हैं। ये प्रोमिसेस या एसिंग कॉन्टेक्स्ट जैसी चीजों को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ओ, ये तो जानना जरूरी था। पर हाँ, इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। जैसे आप इसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज नहीं कर सकते, और इसे भी कॉल तो कंपोनेंट या किसी दूसरे हुक के अंदर ही करना है। ठीक है, समझ गई। अब जरा ट्रबल शूटिंग पे आते हैं। सोर्स में कुछ आम समस्याओं के समाधान भी दिए हैं। मान लीजिए किसी को कंडीशन के आधार पर डेटा फेच करना है, हाँ, जैसे यूजर आईडी बदलने पर ही प्रोफाइल डेटा लाना हो। मैंने कई डेवलपर्स को देखा है, वो सीधे यूज इफेक्ट को ही इफ में डाल देते हैं। ये लगता तो लॉजिकल है, पर सोर्स कहता है ये गलत है। क्यों और सही तरीका क्या है? हाँ, ये बहुत कॉमन पैटर्न है और इसे अवॉइड करना चाहिए। लॉजिक वही है, हुक कॉल का क्रम कंसिस्टेंट रखना है। अच्छा। तो सही तरीका यह है कि आप यूज इफेक्ट को हमेशा टॉप लेवल पर कॉल करें। हमेशा? हाँ, हमेशा। लेकिन कंडीशन को हुक के अंदर रखें। ओ, अंदर? हाँ, मतलब यूज इफेक्ट तो हर रेंडर पर चलेगा, पर उसके अंदर जो डेटा फेचिंग का लॉजिक है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन पूरी हो। ठीक है, ये समझ आया। और सोर्स ये भी बताता है कि डेटा फेचिंग के लिए आजकल यूज इफेक्ट से भी बेहतर ऑप्शंस हैं, जैसे रिएक्ट क्वेरी, यूज एसडब्ल्यूआर या रिएक्ट राउटर 6.4 प्लस के सॉल्यूशंस। वो कैशिंग, डीडुप्लीकेशन जैसी चीजें बेहतर हैंडल करते हैं। सही बात है। अच्छा, और अगर स्टेट ही कंडीशनल चाहिए हो तो मान लीजिए यूजर के रोल के हिसाब से अलग इनिशियल सेटिंग्स रखनी है, तब क्या यू स्टेट को टॉप लेवल पर ही रखना होगा? बिल्कुल, यहाँ भी नियम वही है, यू स्टेट को कंडीशनली कॉल नहीं करना है। नहीं करना है। हाँ, उसे हमेशा टॉप लेवल पे ही कॉल करें, लेकिन उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसे कंडीशन के आधार पर सेट करें। अच्छा, इनिशियल वैल्यू को? हाँ, आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या कोई फंक्शन जो रोल देखकर सही इनिशियल वैल्यू रिटर्न करे। पॉइंट ये है कि रिएक्ट को हमेशा पता हो कि ये वाला यू स्टेट यहाँ है, भले उसकी शुरुआती वैल्यू कुछ भी हो। इससे कोड प्रिडिक्टेबल रहता है। एग्जैक्टली, प्रिडिक्टेबल और समझने में आसान। तो कुल मिला के मतलब निचोड़ ये है कि हुक्स को हमेशा कंपोनेंट फंक्शन के बिल्कुल शुरू में टॉप लेवल पर कॉल करना है। हाँ, किसी कंडीशन, लूप या नेस्टेड फंक्शन के अंदर, सिवाय यूज हुक के, जिसके अपने स्पेशल केसेस हैं। एकदम सही कहा।
यही इन नियमों का सार है। ठीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ कोडिंग स्टाइल की बात नहीं है। ये रिएक्ट के काम करने के तरीके का फंडामेंटल हिस्सा है। हाँ, ये तो है। ये आपकी एप्लीकेशन को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ESLint जैसे टूल्स के लिए ऑफिशियल प्लगइन्स आते हैं, जैसे ESLint प्लगइन रिएक्ट हुक्स। हाँ, वो मैंने देखा है। वो डेवलपमेंट के दौरान ही इन नियमों को इन्फोर्स करने में मदद करते हैं और गलतियां पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। से एक और बात जो समझ आती है वो ये कि इन नियमों को फॉलो करने से हमें रिएक्ट के डेक्लेरेटिव नेचर और उसके रेंडरिंग प्रोसेस की गहरी समझ मिलती है। सही बात है। ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, बल्कि रिएक्ट की डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को समझने का एक जरिया है जो हमें बेहतर रिएक्ट डेवलपर बनने में मदद करते हैं। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में रिएक्ट या दूसरे फ्रेमवर्क्स कैसे इवॉल्व होंगे। क्या वो हमेशा ऐसे नियमों पर टिके रहेंगे या स्टेट मैनेजमेंट के नए तरीके इन नियमों को बदल देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।